नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और वो वीडियो आप लोगों के बहुत ही काम की है। आप लोग टीजीटी, पीजीटी किसी भी चीज़ का फार्म भर रहे हैं या आप एमए कर रहे हैं या आप बीए कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होने वाली है। जो आपका ये टॉपिक है वो है वर्तनी अशुद्धि के कारण और निवारण। वर्तनी की वजह से ही हम लोग जगह जगह अशुद्धियाँ कर देते हैं। कहाँ कहाँ कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को लेकर आज मैं अपनी ये वीडियो लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। वर्तनी का मानकीकरण और परिभाषा। सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है। वर्तनी शब्द का संबंध संस्कृत के व्रत धातु से है। व्रत धातु प्लस मणि प्रत्यय से वर्तमनि शब्द बना। इसी में माँ के लोप हो जाने से वर्तनी शब्द बना। किसी भाषा का कोई शब्द किसी भी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला यदि हम लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले स्वर आ जाते हैं। स्वर हमारे हैं आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अं आ। बात करते हैं जब हम व्यंजन की, तो व्यंजन में हम इसे कुछ वर्गों में विभक्त कर देते हैं। जैसे कवर्ग आ जाता है, कवर्ग जो कि कंठ से बोला जाता है। चवर्ग चाछा जाजा या तालव्य है। टवर्ग टा ठा डा ढा णा ये मूर्धन है, यानी जो है हमारी जीभ से बोला जाता है। तवर्ग जो कि ता था दा धा ना है, ये दंत दंत व्यंजन कहलाते हैं और दंत व्यंजन दांतों से उनकी आवाज़ निकलती है। पवर्ग पा फा बा भा मा, इसमें हमारे ओठ से ओठ टकराते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। इसी तरह से अंतस्थ यानी हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है उसमें या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन जो कहे जाते हैं वो हैं श श स ह। और जो संयुक्त व्यंजन है यानी दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं वो हैं छत्रज्ञ। इस तरह से हमारे व्यंजन आ जाते हैं। अब बात करें अगर हम वर्तनी के स्वरूप की, तो वर्तनी के स्वरूप जो हैं दो कहे जा सकते हैं। एक शुद्ध वर्तनी और दूसरी होती है अशुद्ध वर्तनी। वर्तनी की अशुद्धता के कारण कौन कौन से हैं? तो उच्चारण में शुद्धता का अभाव, मतलब हम लोग जो हैं कई बार उच्चारण करते हैं उसमें हमारी शुद्धता नहीं रहती है। लेखन में असावधानी, लिखने में हम लोग बहुत ज़्यादा असावधानी कर देते हैं। श्रवण के कारण वर्ण साम्य के भ्रम से उत्पन्न अशुद्धि। क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव, वातावरण और व्याकरण के नियमों से अनभिज्ञता, ये सब हमारे जो हैं वर्तनी का जो है स्वरूप कहलाते हैं। अब जो हमारी अगली चीज़ आती है वो आती है उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें हम कहीं पर स्वर संबंधी अशुद्धियाँ कर देते हैं। जैसे उच्चारण में यानी हम बोलने में जो है कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं, जैसे छोटा आ और बड़ा आ। इससे संबंधित हम लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, जिसमें एक गलती हमारी आती है आकर्षण, और दूसरा हम उसी को जब लिखते हैं तो लिख देते हैं आकर्षण, यानी छोटा आ लगा देते हैं। दूसरी हमारी अशुद्धि आ जाती है छोटी ई और बड़ी ई में। जैसे हम श्रीमती शब्द लिखते हैं तो छोटी ई की मात्रा लगने पर वो गलत हो जाती है और बड़ी ई की मात्रा उसमें लगती है। इसी तरह से ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दो आ जाते हैं। जैसे हम पुत्री शब्द लिखते हैं तो पुत्री यानी बड़ा ऊ लगा देते हैं और कहीं पर हम जो है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ जब हम लगाते हैं तो वो हमारा शुद्ध होता है और उसी को हम अशुद्ध रूप में जब लिख देते हैं तो लिख देते हैं पुत्री। इसी तरह से आपका आ जाता है औसत और औसत। औ जहाँ पर लगता है वहाँ पर हमारा शब्द सही होता है और जहाँ पर ओ लग जाता है वहाँ पर गलत हो जाता है, यानी औसत लिख देते हैं। इसी तरह से हमारे अनुस्वार गलत हो जाते हैं। अंक की बिंदी कहाँ पर लगनी है, कहाँ पर चंद्र बिंदी लगनी है। इसी तरह से विसर्ग हम लोग गलत लगा देते हैं, जैसे प्रातःकाल और प्रातःकाल।
इनमें हम अशुद्धि कर देते हैं विसर्ग की। तो इस तरह से हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। इसी से संबंधित अगर हम लें तो आपकी आ जाती हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। व्यंजन यानी जो हमारे कवर्ग चवर्ग हैं उनमें गलती कर देते हैं, जैसे अड़ा और ढा, इनमें गलत कर देते हैं। यानी हम लोगों को एकदम से साम्यता दिखती है, जैसे पढ़ना और पढ़ना, अंक की बिंदी नीचे अगर नहीं लगती है तो वो शब्द हमारा गलत हो जाता है। इसी तरह से वकील शब्द जब हम लिखते हैं तो वहाँ का पेट चीर देते हैं और कहीं पर जो है पेट नहीं चिरता है। तो जब हम वकील शब्द बोलते हैं तो हमारे बोलने में उसमें गलती हो जाती है और हम उसको जो है वकील लिख देते हैं, यानी पेट चीर देते हैं। इसी तरह से प्रेषित शब्द होता है। इसी तरह से होता है क्षत्रिय, छा से छाता जो होता है उससे क्षत्रिय लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है, और छा क्षत्रिय वो हमारा सही होता है। कुछ हमारी अन्य अशुद्धियाँ हो जाती हैं, जैसे हम लिख देते हैं, बोलते हैं रत्न और लिख देते हैं हम उसको रतन। इसी तरह से बोलते हैं कंठ और लिख देते हैं उसको कर्ण। इसी तरह से हमारी कुछ जो है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, जैसे मयूरी शब्द को हम कई बार मयूरनी लिख देते हैं। क्षेत्रीय जो हमारी भाषाएं हैं उनमें प्रारंभिक स्तर पर कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ प्रयोग होता है, कहीं पर कुछ होता है। हमारा जो संपर्क में आने वाली व्यक्तियों के द्वारा जो है हमारी अशुद्धियाँ, उच्चारण में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। सहपाठियों का हमारा जो है गलत उच्चारण हमारी अशुद्धि को बढ़ा देता है। अशुद्धि का निवारण किस तरह से कर सकते हैं? हम लोग अशुद्धि का निवारण कर सकते हैं यानी उच्चारण का रोज़ अभ्यास करें। जो हमारी हिज्जे हैं उसको अगर हम रोज़ बोल बोल के देखें तो जो है हमारी अशुद्धि का सही कर सकते हैं, यानी उच्चारण का अभ्यास हमारी अशुद्धि को सही कर सकता है। दूसरा होता है हमारा लेखन का अभ्यास। लगातार हम लिखने की जो है प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो हमारा जो है अशुद्धि का जो निवारण है वो हो सकता है। कुछ भाषाओं पर हम ध्यान दें तो हम अपनी अशुद्धियों को सुधार सकते हैं। इस तरह से हिंदी में कुछ मात्राओं की अशुद्धियाँ, कुछ वर्तनी की अशुद्धियाँ, कुछ हमारे स्वर की अशुद्धियाँ, कुछ व्यंजन की अशुद्धियाँ, ये अशुद्धियाँ हमारी जो भाषा है उसको अलग करती हैं, यानी हमारी भाषा को हमसे दूर करती हैं। तो भाषा को दूर करने से बचने के लिए, भाषा को पास में लाने के लिए हमें उसमें रोज़ अभ्यास करना चाहिए। तभी हमारी जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, हमारी क्षेत्रीय भाषाओं की अशुद्धियाँ हैं, लेखन में जो हमारी असावधानी है उसको सुधार सकते हैं और हम अपनी वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से अपने जो आपकी प्रैक्टिस है उसमें हेल्प मिलेगी, और आप लोग अगर किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।